यदि हमारे पास में 100 से छोटी संख्या है और उसका वर्ग ज्ञात करना है तो चुटकी बजाते से हम इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन क्या इस ट्रिक को रटना है क्या, ये ट्रिक बनी कैसे, इसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ और ट्रिक के बाद में मेथड आई कहाँ से, इस बात को हम समझेंगे तो लाइफ टाइम फिर याद रहेगा। बड़ा सिंपल सा काम है, 100 से कम, कितना कम, तो 10, 15, 20 ऐसा कम हो सकता है, 5 कम हो सकता है, 10 कम हो सकता है, 3 कम हो सकता है, मतलब 20 तक कम में ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेबल रहेगी ये मेथड। बड़ा आसान काम है। 100 की बात कर रहे हैं तो 100 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 100 में कितने शून्य है, 2 शून्य है। 100 से कम है ये, कितना कम है, 2 कम है। 100 में जितना कम है 2 कम है तो 2 का वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 अंकों में लिखना है क्योंकि इसमें 2 शून्य है। ये तरीका होता है समझने का। फिर उसके बाद में ट्रिक बनी कैसे, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 100 में जितना कम है उसका वर्ग कर दो, 2 अंकों में लिख दो, और जितना 100 में कम है उतना और कम कर दो। अरे कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। अभी ज़्यादा वाली भी मेथड समझेंगे हम। 98 में से 2 कम कर दो तो 96 हो गया और यही इसका आंसर है। फिर से और एक बार समझिए, 100 में कितना कम है तो 6 कम है, तो 6 का वर्ग कर दो, 6 का वर्ग होगा 36। हाँ चलिए ठीक है, 2 अंकों में लिखना है तो लिख दिया हमने। जितना कम है 100 में उतना और कम कर दो, 6 कम है तो इसमें से 6 और घटा दो। अरे 94 में से 6 घटाया तो 88 बचेगा। हाँ बिल्कुल सही है। 100 में कितना कम है तो 12 कम है, तो 12 का वर्ग कर दो। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। लेकिन 2 ही अंकों में लिखना है और 1 हासिल का बच गया हमारे पास। 1 हासिल का अपने उंगली पर रखो अभी आप। जितना 100 में कम है उतना और कम कर दो, तो 12 कम था तो और 12 कम कर दो, तो इसमें से 12 घटाया तो कितना हो जाएगा, 76। कितना हो जाएगा, 76। और जो हासिल का आया था उसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 77, 77। 100 में कितना कम है, 8 कम है, तो 8 ही 8 ही 64। 2 अंकों में लिखना है तो लिख दिया। अब कितना कम है, 8 कम है, तो इसमें से 8 और कम कर दो तो ये हो जाएगा 84। तो ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कितना कम है तो 13 कम है। अच्छा 13 का वर्ग कितना होगा, तो 169 होगा, तो 2 अंकों में लिखना है 169। 13 13 169। 13 का वर्ग कर दिया, इतना आ गया। 1 बच गया तो 1 को उंगली पर रख लिया मैंने। 2 ही अंकों में लिखना, 169 मत लिख देना, 2 ही अंक लिखना है आपको। चलिए ठीक है, 1 उंगली पर है अभी। इसमें से 13 और कम कर दो तो ये हो जाएगा 74। और 1 जो बचा था वो कितना हो गया, 75, 75। तो ये इसका अंतिम उत्तर होगा। तो आपको कैसी मेथड लगी है कमेंट्स द्वारा बताइए, और एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। अगर मेरे पास में 83 हो गया तो इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, 83 का वर्ग क्या होगा, इसको आपको कमेंट्स द्वारा बताना है। अब इसका कारण जानने का प्रयास करते हम कि ऐसा क्यों है। भाई ऐसी मेथड जो बनी है वो क्यों बनी है। कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। अभी ज़्यादा वाली मेथड हम समझेंगे। मान लिया जाए कि मेरे पास में 98 है, 98 है, और 98 का वर्ग करना है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 100 ऋण 2 पूरे का वर्ग। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 में से 2, अरे कितना कम है, 2 कम है, तो 100 ऋण 2 लिखेंगे तो 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बनाओ जरा आप। तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग। मतलब ये ऐसा फार्मूला होता ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता ना। अब ट्रिक कैसी बनी है ये बात देखिए आप। 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग करेगी नहीं। देखिए 2 का वर्ग कर रहा है, तो वही तो काम किया हमने, 2 का वर्ग किया, 2 अंकों में लिख दिया। ठीक है। अच्छा यहां पर क्या कर रहे हैं हम,
2 और 2 और 100, 2 और 2 कितना हो गया, 2 गुणित 2 4 हो गया। अरे यहां पर जो भी संख्या रहेगी उसका डबल करेंगे कि नहीं हम, और उतना हम इसमें से कम करेंगे, इसका जो वर्ग आएगा उसमें से उसको कम कर देंगे। अगर मान लिया जाए यहां पर क्या है, 2 है तो 2 का डबल कम करेंगे 100 में से, तो यहां पर देखिए 100 का जो वर्ग रहेगा उसमें से उतना कम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितना कम है, 2 कम है, और 2 कम कर दो, क्योंकि 2 बार 2 कम किया कि नहीं हमने, तो पहले से तो एक 2 कम है और एक बार 2 कम कर दिया हमने, तो ये भी आ गया हमारे पास में। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो हमारे पास में ओवरऑल ये सूत्र हम शॉर्टकट लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं मतलब इसी सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 100 से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात किया जा सकता। 100 से बड़ी संख्या मतलब मान लिया जाए कि 103 है आपके पास और इसका वर्ग, 107 है इसका वर्ग ज्ञात करना, 112 है इसका वर्ग ज्ञात करना, 115 है इसका वर्ग ज्ञात करना, 113 है इसका वर्ग ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इनके वर्ग क्या होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारी संख्याएं 100 से बड़ी है। एक बार फिर से रिमाइंड करूंगा, मेथड का नाम है जितना कम है उतना और कम कर दो। इससे पहले वाली जो मेथड थी वो क्या थी, जितना कम है उतना और कम कर दो, और इस विधि का नाम रहेगा जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो। देखिए फिर से और एक बार, मेथड बड़ी आसान है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और 2 अंकों में लिखना है आपको, क्योंकि 100 की बात कर रहे हैं, 100 में 2 शून्य होते हैं, इसलिए आप ऐसा याद रख सकते हैं इसको। 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग कर दिया, और 100 से जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, तो 103 है तो कितना हो जाएगा, 106। मतलब यहां पर जो भी संख्या है 100 से जितनी भी ज्यादा है उसको जोड़ दो। 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 7 49, 2 अंकों में लिखना है, लिख दिया। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 को और जोड़ दो तो 114 हो जाएगा, बस हो गया काम। अरे 107 में 7 को जोड़ दिया तो 114 हो गया ना। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग कितना होगा, 144। 144 के 44, 2 ही अंक में लिखना है, बचा 1। कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 और जोड़ दो तो 124 हो गया, और जो 1 बचा था वो 125 हो गया, 125। 100 से कितना ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है तो 15 का वर्ग कर दो तो 225, तो 225 में से 25 लिया, 2 अंक में लिखना है, और 2 हासिल के हमारे पास उंगली में बचे हैं। चलिए ठीक है। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 15 को और जोड़ दो तो 115, और 15 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 2 जो बचे वो 132, 132। और कमेंट्स द्वारा इसका आंसर दीजिए कि ये इसका वर्ग कितना होगा, और शॉर्टकट मेथड से ही आपको इसको करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ट्रिक बनी कैसे, ये ट्रिक बनी कैसे, तो आप समझ गए होंगे सभी लोग कि ये ट्रिक वास्तव में बनी कैसे है। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं फार्मूला, ठीक है। अब मान लिया जाए कि मुझे इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो क्या मैं इसको 100 प्लस 7 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और इसका स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, a के जगह 100 है और b के जगह 7 है, हाँ बिल्कुल सही है। तो 100 का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू ab, 7 इंटू 100, और प्लस 7 का स्क्वायर। तो यही तो काम किया हमने। सबसे पहले क्या किया, 7 का वर्ग किया था, देखिए 7 का वर्ग 49 हुआ, हाँ बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, हाँ ज्यादा था ना, तो उसका डबल किया तो कितना हो गया, 14। तो 100 में क्या किया, 100 के वर्ग में क्या किया, 14 को जोड़ दिया है। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। 10,000 में हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया 14 को, तो देखिए
10,000 में तो आपने इसको जोड़ा है, 10,000 में तो 14 को जोड़ा है, तब तो आया ये, देखिए ना आया कि नहीं, 10,000 में 14 को जोड़ दिया तो 11,449 हो गया। तो मेथड वही है, लेकिन आपको क्या है कि कैसे आई मेथड, इसका जानना जरूरी है। वो चीज़ हमें लाइफ टाइम याद रहती है। ट्रिक को कभी रटना नहीं चाहिए, उसको समझ के ट्रिक अप्लाई करो। भाई आपको ये अप्लाई करना है, लेकिन समझ के अप्लाई करेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगी और कभी भूलेंगे नहीं। और भूल भी गए तो आप तुरंत बना सकते हो उस ट्रिक को। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।